हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ ना साक्षु के जो नेल्स है वो बढ़ गए थे और बच्चे खेलते तो फिर नेल्स में ना मैल वगैरह भी हो जाता है। तो उसके नेल्स वही बढ़ गए थे, तो मैं उसके नेल्स काट रही थी तो बीच में नीरू आ रही थी कि मेरे भी नाखून काट दो करके, लेकिन उसके नाखून मैंने ना कल ही कटवा लिए थे। तो होता है ना बच्चे मतलब एक दूसरे के, अगर उसका करो तुम मेरा पहले करो ऐसा करके। तो बस वही कर रही थी, तो मैं उसके भी हल्के हल्के मजाक करके बस काट रही थी, लेकिन उसके तो नाखून ही नहीं थे कि मैं काटूं। तो बस वही साक्षु के नाखून पूरे काट दी थी। और नीरू का नहा के हो गया है, उसको तैयार भी कर ली। और साक्षु को अभी जस्ट नहलाई तो मुझे याद आया कि उसके नाखून बढ़ गए हैं करके, तो उसके नाखून वगैरह काट लिए। अब उसकी कर देती हूँ मैं कंघी। और इसके बाल लंबे हैं ना, तो कंघी करने में थोड़ा सा रोता है, क्योंकि लंबे बाल है तो थोड़े उलझ से जाते हैं, तो कंघी करने में उसको थोड़ा सा दर्द होता है। तो बस इसीलिए फिर भी मैं उसको बहुत आराम से कंघी करती हूँ ताकि दर्द ना हो करके। और ये देखिए साइड में क्या कर रही है, दूध का कप रखा था तो बस वही ख़त्म हो गया है दूध, लेकिन वो ऐसे मजाक मजाक से पी रही है। तो देखिए हो गई है इसकी कंघी करके। और इसके लंबे बाल ना बहुत कम रखती हूँ मैं, मतलब ऐसा बांध दो ना तो बाल मतलब उलझती नहीं है, फिर भी वो खेलते खेलते ना छोड़ देता है बाल। तो फिर कंघी हो गई है तो मैं लगा देती हूँ तेल। और फिर देखिए उनको तैयार करने के बाद मैं यहाँ वापे में आ गई थी। और ये है धनिया का वापा। अभी पानी गर्म होने को था तो ये भी काम पेंडिंग पड़ा था, मैं सोची इसको कर लेती हूँ। तो बस यही वापे को तैयार करके कुदर के मुझे इसमें धनिया बोना है। और जो पीछे दिख रहा है ना मेरे पीछे आपको धनिया, तो वहाँ का ख़त्म हो गया था तो तब मैंने वहाँ पे बोई थी। तो अभी इधर का भी ख़त्म हो गया है, तो उसको खाते तक ये वाले धनिया हो जाएगा। और देखिए मैंने कैमरा जिस साइड रखी ना, तो उस साइड पता नहीं धूपछाव वैसे आ रही। मैं जिस टाइम कैमरा था उस टाइम पे ध्यान नहीं दी, बाद में दी, तो सारी मेहनत बस ऐसे ही ख़राब हो गई मेरी। तो देखिए पूरा वापा मेरा हो गया है कुदर के, इसको संवार लेती हूँ थोड़ा सा। और फिर इसमें डाल दूँगी धनिया। और धनिया डालने के बाद फिर मैं इसको मिला दूँगी अच्छे से, और उसके बाद दे दूँगी पानी। और जो घर का धनिया होता है ना, उसका टेस्ट सब्जी में बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो मार्केट से लो ना तो उतना अच्छा नहीं आता है। घर का एकदम फ्रेश, तुरंत को खोदो तुरंत डालो, तो उसकी बात ही अलग होती है। और फिर ये वाला काम करने के बाद मैंने भी नहा धो लिया है। तो आज मैंने बाल धोई हूँ, तो मैं भी ना हाथ पैर को भी लोशन वगैरह ख़त्म हो गया है, तो बस सरसों तेल ही लगा के काम निकालती हूँ अभी। और ये आ रहा था कि मुझे चूल्हे पे बनाना है खाना। एक ऐसी खाली पड़ी है चूल्हा, तो उस पर तो कुकर लगा दो करके कुकर में खाना बनाऊँगा। तो बस उसको लगा दी हूँ कुकर। अब वो खेलते रहेगा और मैं कर लेती हूँ कंघी। सॉरी कंघी नहीं करूँगी अभी, क्योंकि बाल गीले हैं। बस थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगाती हूँ, मांग वगैरह भरूँगी बस। और अभी ना कुछ दिनों से मतलब ठंड बहुत ज़्यादा गिर रही थी, हवाएं चल रही थी, उस वजह से ना मेरे साइड से ना फट गया है। तो बस मैं उसी जगह ना वैसलीन लगा रही हूँ, ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो के फिर साफ करो ना कपड़े वगैरह से घिसो तो निकल जाता है। तो बस अभी मांग बिंदी कर लेती हूँ। और अभी मैं कंघी नहीं करूँगी क्योंकि बाल गीले हैं, सूख जाएंगे। तब तक मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। और फिर देखिए दूसरे दिन का वीडियो है सुबह का। तो ये है प्याज के पत्तों की रोटी। और आज मैंने बनाई थी प्याज के पत्ते की मुठिया की सब्ज़ी। इसलिए मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना प्याज के पत्ते की मुठिया की, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा आटा ले लेती हूँ। तो इसकी जो रोटी होती है ना, हमेशा एक दो एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी पीछे बन रही है और सामने मैं रोटी बना ले रही हूँ। और फिर ये है दोपहर का टाइम। तो जो नीरू का टोपा है ना, तो उसकी जो ऊपर उसकी सिलाई ना निकल गई थी, ये देखिए ऐसा हो गया है, तो मुझे उसको सिलना है। और साक्षु की भी जैकेट की अंदर से पता नहीं कैसी सिलाई निकल गई है,
तो ये भी सिल के मुझे रिपेयर करना है। तो जो घर का सुई धागे से ही सिलूँगी मैं इनको। और फिर जो कल दिखाया था ना आपको कि आटे की बोरी भी कतरे मतलब चूहे ने कतर डाले हैं, तो बस थोड़ा सा ही कतरे है तो वो भी उसमें आ जाएगी। उनको उसको भी कपड़ा लगा के सिल लूँगी, तो फिर वो भी मतलब जो पुराना है तो नया हो जाता है, काम आ जाता है। तो बस ऐसे ही हमारे गांव की लाइफ तो ऐसी होती है, जो भी थोड़ा सा फटा पुराना हो उसको सिल के हम नया कर लेते हैं। तो चलिए मैं पूरा सिल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। और एक खुशखबरी है मेरे लिए। मेरी जो गैस ख़त्म हुई थी ना, का मतलब लगभग हाँ 1-1.5 महीना तो हो गया था, शायद 2 महीने। तो मेरी गैस हो गई है भरवा के। तो कभी कभार चूल्हे पे खाना बनाने तरास तो नहीं आता है, पर कभी कभार गैस की भी ये हो जाती है। और फिर ये देखिए, इस बोरी को ना मैं दूसरा कपड़ा लगा के सिल रही हूँ, क्योंकि उसी में सिलती ना तो उसका मतलब थोड़ा बिगड़ जाता है साइज वगैरह। तो अंदर से दूसरा कपड़ा लगा ले रही हूँ और सिल ले रही हूँ, तो बाहर से बस वो जैसे कि वैसी दिखेगी और अंदर बस कपड़ा लगा रहेगा, तो मतलब देखने में भी अच्छी लगेगी और वो जो फटा चीज़ है वो भी रिपेयर हो जाएगा। और कल मैंने ना लिया था गाजर, क्योंकि साक्षु ना काफ़ी दिनों से मुझे गाजर का हलवा खाना है, गाजर का हलवा खाना है। तो हमारे यहाँ जो सब्जी वाले भैया आते हैं ना, मैं उसको बताई थी कि गाजर लेके आओगे, तो लेके आए थे। तो जब से गाजर लेके आए ना, तब से वो रट लगाया रखा था, मम्मा गाजर का हलवा बनाए। तो बस वही अभी है 4:30 का समय इवनिंग का। तो मैं उसकी इच्छा पूरी कर देती हूँ। उसके लिए मैं बना रही थी गाजर का हलवा। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। खाई तो वैसे 1-2 बार, ऐसा नहीं कि नहीं करके, पर जो घर पे है वो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो बस मोबाइल में देख के ही बनाई थी मैं, कैसा बनाते हैं करके। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ले लिया था घी, और उसके बाद गाजर को उसमें डाल के अच्छे से चम्मच चला के पकने देती हूँ। और ये थोड़ा सा ही है, तो मुझे इसको पकाने में कम से कम 20 मिनट तो लग ही गए थे, देखिए ऐसा। तो इसको चम्मच चला के बस 15 से 20 मिनट तक मैं अच्छे से पका ली हूँ। और फिर मैं इसमें ना, जब तक ये पक रहा था तब तक मैंने सौंठ, इलायची और लौंग पीस लिया है, क्योंकि इलायची का जो फ्लेवर होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मीठा चीज़ कुछ भी बने उसमें वो ना मुझे कंपलसरी लगता है। तो देखिए मेरा जो गाजर है वो पक गया है। कि देखिए तो हो गया है ना। तो अब ना मैं इसमें डाल दूंगी दूध। और अभी 3-4 दिन हो गया है डेली दूध लेके ला रहे, नहीं तो पहले नहीं आता था मेरे घर में। तो अभी क्या है, नीरू भी पी ले रही है बाहर का दूध थोड़ा बहुत।
और साक्षु भी पी लेता है। तो ये देखिए मैंने सुबह ही दूध गर्म करके अच्छे से रख दिया है। तो उसकी जो छाछ होती है ना, छाछ, उसको फूंक रही थी मैं, और जो दूध है वही डाल दूँगी। और फिर दूध डालने के बाद मैं इसको और 10 मिनट पका लूँगी। तो देखिए गाजर दूध के साथ भी बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ शक्कर, और शक्कर के बाद में फिर डाल दूँगी जो इलायची सोट और लौंग का पाउडर पीस के रखी हूँ मैंने, वो डाल दूँगी। और फिर मेरा हलवा बनके तैयार है। आ जाइए आप सब लोग भी। और फर्स्ट टाइम बनाई थी पर काफ़ी अच्छा बना था। तो देखिए शक्कर डाल देती हूँ और उसके बाद वो डाल दूँगी। और आ गया है साक्षु शक्कर मांगने के लिए। मुझे हलवा ही मांग रहा था और मोबाइल भी मांग रहा था, काफ़ी परेशान कर रहा था वो मोबाइल के लिए भी इस टाइम पे। तो इसके बाद मेरा वीडियो नहीं बना पाई, आपको नहीं दिखा पाई निकाल के। तो काफ़ी अच्छा बना था। मिलते फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।